Dear students, in Unit 4 of ESC, our next topic is ocean energy यानी समुद्री ऊर्जा. Ocean wave energy is the form of the kinetic energy that exists in the moving waves of the ocean. Ocean wave energy ओसीन की मूविंग वेव्स में मौजूद काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म होती है. सिंस वेव्स आर कॉज्ड बाय ब्लोइंग विंड्स ओवर द सरफेस ऑफ द ओशिन, चूँकि ये वेव ओशिन की सरफेस पर बहने वाली हवा से बनती हैं. दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू पावर ए टरबाइन, और इसी एनर्जी को हम किसी टरबाइन को घुमाने में यूज कर सकते हैं. देयर आर मैनी एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर विंड ब्लोज विद सफिशिएंट कंसिस्टेंसी टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस वेव्स. दुनिया में बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां पर कंटिन्यूअस वेव्स को प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट कंसिस्टेंसी के साथ हवा बहती है. ओशिन्स कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस एंड देयरफॉर दे प्रेजेंट इंटरेस्टिंग एनर्जी सोर्स. ओशिन अर्थ के सरफेस का 70% से ज़्यादा हिस्सा कवर करते हैं और इस प्रकार ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनर्जी सोर्स उपस्थित करते हैं. दैट मे विद टाइम प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू पावर आवर हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, और इसी एनर्जी का उपयोग करके हम अपने घरों में पावर दे सकते हैं और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ के लिए भी एनर्जी और पावर दे सकते हैं. At this moment, ocean energy is renewable energy source, very rarely used, as there are only a few ocean energy power plants, and most of these power plants are also very small. यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि इस समय ओशिन एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तो है, लेकिन इसका यूज बहुत ही रेयरली है, यानी बहुत ही कम यूज होता है. और इसके लिए कारण यह है कि बहुत ही कम मात्रा में, कम संख्या में ओशिन एनर्जी के पावर प्लांट्स हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर प्लांट बहुत ही छोटे हैं. सो एनर्जी गेन्ड फ्रॉम ओशिन इज वेरी स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल ऑन ग्लोबल स्केल. और इसी कारण जो ओशिन एनर्जी से गेन है वो हमारा बहुत ही कम है. ग्लोबल स्केल पर हम इसे नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, ना के बराबर है. बट फ्यूचर शुड पुट मोर अटेंशन टू दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. लेकिन इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए भविष्य में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स दैट अलाउ अस टू यूज ओशिन फॉर इट्स एनर्जी. हमारे पास 3 बेसिक टाइप हैं जिसके कारण ओशिन को उसकी एनर्जी के लिए हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज द वेव्स, ये तीनों टाइप्स हम देखना चाहेंगे. वी कैन यूज द वेव्स, पहला तो यह है कि हम जो समुद्र है उसकी वेव्स का यूज कर सकते हैं, जिसे हम वेव एनर्जी कहेंगे या वेव पावर कहेंगे. दूसरा ओशिन टाइडल पावर, ये ज्वार भाटा की एनर्जी है, यानी हाई ओशिन हाई और लो टाइड्स कहेंगे. And we can even use temperature differences in the water to create an energy. और हम
जो वाटर की डिफरेंट गहराइयों पर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसका भी यूज एनर्जी क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओशिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTEC। इसका नाम ओशिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, OTEC शॉर्ट में। अब इन तीनों को हम लेने के लिए सबसे पहले लेते हैं वेव एनर्जी यानी तरंग ऊर्जा। देयर इज ट्रेमेंडस एनर्जी इन वेव पावर विच गिव्स दिस एनर्जी सोर्स लार्ज एनर्जी पोटेंशियल। वेव पावर में बहुत ही असीमित एनर्जी होती है जो कि इस एनर्जी सोर्स को लार्ज एनर्जी पोटेंशियल देती है। वेव एनर्जी इज कैप्चर्ड डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस वेव्स। वेव एनर्जी या तो हम डायरेक्टली सरफेस वेव से कैप्चर कर सकते हैं और फ्रॉम डिफरेंट प्रेशर फ्लक्चुएशंस बिटवीन सरफेसेस, या फिर सरफेसेस के बीच में डिफरेंट प्रेशर फ्लक्चुएशन से भी हम इस वेव एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल। फर्स्ट, द वेव राइजेज इनटू चैम्बर and then the rising water forces the air out of the chamber and the moving air spins a turbine which then turn a generator। इसका प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर वेव आती है, जो वेव आती है वो किसी चैम्बर में वाटर के लेवल को राइज करती है और उससे कनेक्टेड जो एयर होती है वो फिर मूव करती है। जो वो मूव करेगी तो फिर उस एयर के मूवमेंट के कारण हम एक टरबाइन को स्पिन कर देंगे, घुमा देंगे, और वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती है। इस प्रकार से जनरेटर भी मूव करेगा और बिजली जो है बन जाएगी। देयर आर मैनी रिच वेव पावर एरियाज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारे रिच वेव पावर एरिया हैं, उनके नाम सुन लीजिएगा। लाइक द वेस्टर्न कोस्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न कनाडा, साउदर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे रिच वेव पावर एरिया हैं। एमंग मोस्ट पॉपुलर वेव एनर्जी टेक्नोलॉजीज आर, जो मोस्ट पॉपुलर वेव एनर्जी टेक्नोलॉजी हैं उनमें कुछ नाम हैं। टर्मिनेटर डिजाइन, पॉइंट एब्जॉर्बर्स, अटेन्यूएटर्स एंड ओवर टॉपिंग डिवाइसेस। ये इन डिवाइसेस के नाम हैं जो कि आजकल कॉमन पॉपुलर टेक्नोलॉजी हैं। टर्मिनेटर डिवाइसेस सच एज ऑसिलेटिंग वाटर column or typically onshore or near shore and have working principle that extend perpendicular to the direction of water travel and capture or reflect the power of the wave, and then the captured water column moves up and down like a piston, forcing the air through an opening connected टू ए टरबाइन। जैसा मैंने पहले बताया था कि टर्मिनेटर डिवाइस बिल्कुल उसी तरह डिवाइस होती है जैसे कि किसी कॉलम में एक वाटर ऑसिलेट करता है, और ये ख़ास तौर से है ना, ये समुद्र के किनारे या किनारे से कुछ दूरी पर हमारे अवेलेबल होते हैं, और इनका जो प्रिंसिपल है ठीक उसी तरह से होता है। इनको सेट करते हैं जो डायरेक्शन ऑफ दी वाटर ट्रेवल होता है उसके परपेंडिकुलर ये हमारा प्रिंसिपल काम करता है, और इसकी जो पावर है उसको हम कैप्चर करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट भी करते हैं, और ठीक उसी तरह से वाटर एक कॉलम में अप और डाउन करता रहता है। जैसा कि पहले समझाया गया था, एक पिस्टन की तरह से वाटर उस कॉलम में ऊपर नीचे करेगा और वो एयर को फोर्स करेगा, और उसी एयर के द्वारा किसी टरबाइन को हम लोग घुमा लेते हैं, और इस प्रकार से
टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव एनर्जी in the main topic ocean energy. Thank you so much.